Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today our topic is multiplication of two-digit number by one-digit number. क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आप पढ़ चुके हैं. आपको याद होगा जब मैंने मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक पढ़ाया था उधर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था. अब हम टू डिजिट की वन डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि ये कैसे होगी. मेन इसमें कॉन्सेप्ट जो है जो आपने याद रखना है कि वो है मल्टीप्लिकेशन टेबल्स. आपको 0 से लेकर 10 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल सारे के सारे आने चाहिए. तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट ले रहे हैं. बिलाल हैज 8 बॉक्सेस, ये आपको नजर आ रहे हैं. Each box has coin of ₹24. How many rupees are there all together? ठीक है. अब क्योंकि इधर एडिशन भी अप्लाई हो सकती थी, लेकिन इधर हर बॉक्स में इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है ना भाई. अगर आप देखो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. इनमें मनी कितनी है? ये देखो जी 2 रुपये का कॉइन है, ये भी 2 का, 2 और 2 हो गए 4, 4 और 10 हो गए 14, 14 और 10 मिले 24. इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है. यानी ये जितने 8 के 8 बॉक्सेस हैं इनमें 24 रुपीज के कॉइन्स पड़े हुए हैं. तो अब 8 में कितने होंगे? तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, एक में कितने थे 24 रुपीज, तो 8 में कितने होंगे 24 मल्टीप्लाइड बाय 8. बात समझ आ रही है? तो इसको इस फॉर्म में लिखने को कहते हैं वर्टिकली राइट करना. ठीक है, इस तरह लिखने को क्या कहते हैं, वर्टिकली राइट करना मल्टीप्लिकेशन को. बात समझ आ रही है? आसान ही है ना. चले अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं. ये तो हमने देख लिया कि इसका मकसद क्या है. 24 किसको शो कर रहा है, 8 किसको शो कर रहा है, और हमने इसे लिखा क्यों है, ताकि हमें मल्टीप्लिकेशन पता चल सके. भी देखो ये 2 डिजिट है, नीचे 1 डिजिट है, इसी की मल्टीप्लिकेशन आज हम सीखेंगे. तो स्टेप 1 देखें, मल्टीप्लाई 8 बाय 4. भाई मकसद क्या बात करने का, 2 डिजिट नंबर क्या था 24. आप इसे 8 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ना, तो 8 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पहले इसने 4 से मल्टीप्लाई होना है, फिर इसने 2 से मल्टीप्लाई होना है. लेकिन तरीका कार है, यू ही नहीं कि 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया और यहां लिख दिया, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया और यहां लिख दिया. ऐसे नहीं, एक खास तरतीब है, मैं अभी बताता हूं आपको. ये देखें जी, 8 को आपने पहले 4 से जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया 32. 8 का टेबल पढ़ो. ठीक है, 8 का टेबल आप पढ़ोगे, 4 टाइम्स 8 क्या होता है 32. टेबल मैंने कहा था ना कि आपने याद रखने हैं. टेबल्स आपको लाजमी आने चाहिए, ये आएंगे तो काम आसान होगा. तो जब 32 आंसर आया, तो 32 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, आपने रिपीटेड एडिशन कहा है ना मल्टीप्लिकेशन को, तो जरा उसको भी अपने जेहन में लेकर आओ. तो ये जो इसकी वंस प्लेस होगी, ये देखो ब्लू कलर की नजर आ रही है, वो आपने वंस वाले कॉलम में लिख देनी होती है. और ये आपको पिंक कलर में आपको नजर आ रहा है 3, तो 3 आगे कैरी कर लिया जाता है. भाई जब कभी भी 2 डिजिट नंबर आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने से, अगर तो आया 1 डिजिट तो फिर तो आप ऐसे ही नीचे लिख दोगे. अगर आया 2 डिजिट तो फिर आपने उसकी ये जो और आसान कर देता हूं, राइट साइड वाला जो नंबर है वो नीचे लिख देना है, जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो आपने आगे कैरी कर लेना है. ये है स्टेप 1. स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में अब आपने 8 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो 8 का टेबल पढ़ो 2 टाइम. 2 टाइम्स 8 क्या होता है, 2 टाइम्स 8 होता है जी 16. ये देखो एक एक चीज आपको एक्सप्लेन की गई है. अब जब 16 आया तो ये जो कैरी किया हुआ था ना आपने, इसमें आपने ऐड कर देना है. तो 16 + 3 करोगे तो क्या होगा 19. तो 19 आपने इधर लिख देना. 2 पहले से था, तो पता चला कि टोटल नंबर ऑफ, अगर इन तमाम मनी को अगर आप ऐड करते हो तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 192 रुपीज. बात क्लियर है? तो यानी टोटल अगर बात करो तो उन 8 के 8 बॉक्सेस में टोटल 192 रुपीज थे. बात समझ आई है? तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मुकम्मल क्लियर हुआ होगा. ठीक है, चले इसी से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेक्शन करते हैं ताकि मजीद आसानी हो सके. मल्टीप्लाई द नंबर्स एंड राइट द करेक्ट आंसर. भाई ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है और सिंपल आंसर दे देना. अगर आप ये पहले 6 क्वेश्चन देखें तो ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है. 3 नीचे आया तो 3 का टेबल आना चाहिए, 3 का टेबल आना चाहिए, 2 का टेबल आना चाहिए. भाई जो नंबर इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका टेबल. भाई 2 और 3 का टेबल आप किस बच्चे को याद नहीं है,
तमाम बच्चों को याद है, इतना सिंपल टेबल है। अब इसमें एक और चीज आपको नजर आएगी, देखें जरा अभी जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है 6, तो 1 डिजिट नंबर है। आप देखिए इधर हमने कैरी तो कुछ नहीं किया भाई, जो मैंने पीछे एग्जांपल आपसे करवाई थी उसमें क्योंकि आंसर 2 डिजिट आ रहा था, इस वजह से हमने राइट साइड वाला नीचे लिख लिया और लेफ्ट साइड वाला आगे कैरी कर लिया। अब इधर आंसर ही 1 डिजिट आ रहा है तो हमने कैरी करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सिंपल आपने 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दिया, 3 हो गया। तो पता चला 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर जो प्रोडक्ट आता है वो होता है 36। इसी तरीके से चलें क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। 3 इंटू 2 करोगे तो 3 का टेबल पढ़ो तो 6 हो जाता है, 3 को 3 टाइम पढ़ो तो 9। कितना आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप खुद करेंगे। 5 देख लें, यहाँ पे क्या है 2 टाइम 0, भाई जब 0 से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर को तो वो क्या बन जाता है 0। इसकी मिसाल अक्सर मैं दिया करता हूँ भी, अगर आपके पास कोई प्लेट्स हैं दो और इसमें कोई भी बिस्किट नहीं है, ना इसमें कोई बिस्किट है ना इसमें कोई बिस्किट है, तो अब दोनों में बताओ टोटल कितने बिस्किट हैं, तो ऑब्वियसली आप कहोगे 0। भाई इधर भी 0 था इधर भी 0, 0 शोज नथिंग, भाई कुछ भी ना हो तो 0 ही होता है। अगर इधर फर्ज करो 3 प्लेटें भी हो जाती तो फिर भी आप यही कहते कि 0 बिस्किट्स हैं। क्लियर है। इसी तरीके से भी यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आता है। इसी तरीके से अब इसने 2 ने 3 से मल्टीप्लाई होना है तो फिर 2 का टेबल पढ़ो, 3 टाइम्स 2 करो तो आंसर क्या होता है 6 होता है। आसान ही है ना। चलिए और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना सिंपल है। 1 का टेबल किसको नहीं आता, अभी 1 का मतलब यही होता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है, ये तो सबसे आसान होता है। 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 7 7। क्लियर है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने ये बकाया क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये भी बिल्कुल सिंपल है, ये वाला भी बिल्कुल सिंपल है, ये वाला भी बिल्कुल सिंपल है। बात समझ आ रही है। ये करने के लिए क्या करोगे 4 का टेबल यूज करोगे, ये करने के लिए 3 का टेबल यूज करोगे, ये वाला फिर से 4 का टेबल। तो आपको ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको तब आएंगे जब आप टेबल्स अच्छी तरीके से याद कर लोगे। भाई देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लो, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0, हमने सीखा है किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आता है। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 4 का टेबल पढ़ो जरा। 1 टाइम्स 4 4, 2 टाइम्स 4 इक्वल्स 8, इसका मतलब है इसका आंसर 80 आ जाएगा। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से 13 वाला करोगे, 14 वाला करोगे, 15 देख लो। अब 5 को 5 टाइम्स पढ़ना है तो 5 5s आर 25। टेबल्स आप इसी तरीके से याद करते होंगे ना क्लासेस में। 5 1s आर 5, 5 2s आर 10, ठीक है। 5 3s आर 15, 5 4s आर 20, 5 5s आर, ठीक है। अभी 5 5 टाइम कितना होता है 25। अब देख लो कि 2 डिजिट आंसर आ गया। तो जब कभी 2 डिजिट आए, इधर आपने जितने भी क्वेश्चन किए सब में भाई इसमें देख लो 14 की बात कर लो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 8 आया, 1 डिजिट आंसर आया ना। तो 1 डिजिट के केस में आप सिंपल उनको एज इट इज लिख देते हो, लेकिन जब आंसर आता है ना 2 डिजिट मसला बनता है तब उसके लिए आपने ये जो राइट साइड वाला नंबर है वो यहाँ लिख देना होता है, जो लेफ्ट साइड वाला नंबर होता है वो आगे कैरी कर लेना होता है। अब कैरी का काम क्या होता है 5 टाइम 4, 5 का टेबल पढ़ो, 4 टाइम 5 करने से आंसर आ जाता है 20। तो ये जो फिर कैरी किया हुआ नंबर होता है ना वो उसमें ऐड हो जाता है, तो 20 + 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 22। तो आंसर क्या आ गया 225। तो प्यारे बच्चों ये थी मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट नंबर की 1 डिजिट के साथ। मैंने आपको बड़ी डिटेल्ड ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, और जो क्वेश्चंस रह गए हैं काइंडली आपने उनको लाजमी सॉल्व करने हैं, ये आप एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अपने टीचर्स को सबमिट करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।